जयराम जी वैसे तो शांत स्वभाव के माने जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी को जब विपक्ष में चले गए तो बहुत गुस्सा आने लग पड़ा है, और मेरा ये मानना है कि उनके स्वभाव में गुस्सा नहीं है, लेकिन आजकल आप देख रहे हो माननीय राजस्व मंत्री के खिलाफ उन्होंने एक अच्छी टिप्पणी नहीं की, जो अच्छा नहीं लगता एक पूर्व मुख्यमंत्री के मुंह से और पूरे विपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी का विधायक दल इसकी निंदा करता है। ठीक है, वाद विवाद होता है, तर्क वितर्क होता है, बहस भी होती है, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसा हमने इस प्रकार के शब्दों का कभी प्रयोग भी नहीं किया, लेकिन ठीक है, कई बार तंज कसे जाते हैं, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, और सभा पटल पर ही तंज कसे जाते हैं। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार की भाषा का उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए था। सर, आज विधेयक भी पारित हुए हैं, उसमें अगर बात की जाए जैसे भू संपदा वाला हुआ तो उस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। देखिए, लोकतंत्र के कई स्तंभ होते हैं। जुडिशरी अपना स्तंभ है, एग्जीक्यूटिव अपना स्तंभ है, और जो राज्य सरकार के कानून के तहत होता है, कंकरेंट लिस्ट होती है, उसके तहत हमारा जो काम होता है उसके तहत कार्य किया जाता है। तो ये राजनीतिक भाषण होते, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार इस पर बात नहीं की गई, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासनिक शक्तियां हमने अपने एग्जीक्यूटिव के पास ली है। सर, भाजपा के कल के प्रदर्शन को लेकर जो अनुमति दी है सरकार ने, वो बरकरार रहेगी कि नहीं? भाजपा के देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने को मार्च की कोई परमिशन नहीं मिली थी, और वो उन्होंने रास्ता रोका, 3 घंटे तक आम जन का रास्ता रोका। फिर एक महिला पुलिस, जब वो बैरिकेड तोड़कर विधानसभा की तरफ आ रहे थे तो एक महिला पुलिसकर्मी को चोट लगी, 2-3 महिला कर्मी और हुए। उससे पुलिस विभाग ने उस समय जब स्कफल होता है तो थोड़ा बहुत उनको पीछे की तरफ धकेला, क्योंकि पुलिस पर ही कहीं वो अटैक ना कर दे। तो इस दृष्टिकोण से उसको हमने देखा है। सरकारी कर्मचारी, चाहे पुलिस के कर्मचारी है, चाहे महिला पुलिस कर्मचारी है, उनका एक दायित्व कानून व्यवस्था को बनाने का भी है, और कानून व्यवस्था बनाने वालों पर ही अगर आक्रामक हो जाए तो उसका कौन ध्यान रखेगा? वो हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन उनकी सुरक्षा के प्रति भी उन्हें पुलिस को उत्तरदायी होना पड़ता है। तो कुछ स्कफल होता है, और ऐसे छात्र जीवन में ऐसा कभी होता रहता है। मेरा विद्यार्थी परिषद वालों से भी ये अनुरोध रहेगा कि शांति प्रिय प्रदर्शन करते, जब आप बगैर परमिशन के प्रदर्शन कर रहे थे तो आपको रास्ता नहीं रोकना चाहिए था। तो इस प्रकार का प्रदर्शन करके उन्होंने अपना जो संघर्ष है उसकी उन्होंने बात की, लेकिन कई बार हम भी छात्र राजनीति से निकले हैं, इस प्रकार के संघर्ष को शांतिपूर्वक रखा जाए तो अच्छा रहता है। सर, नेता प्रतिपक्ष उसका लेटर दिखा रहे हैं सर, परमिशन वाला। मेल कांस्टेबल ने जो है उनका धक्का मुक्की की है, महिला कांस्टेबल वहाँ पे मौजूद नहीं थी। नहीं, इस प्रकार की बात क्या करें? आपके पास कोई वीडियो फुटेज है तो मैं बोलूँ? सर, नेता प्रतिपक्ष लेटर दिखा रहे हैं कि परमिशन ली हुई थी विद्यार्थी परिषद ने। नहीं, मार्च की कोई परमिशन नहीं ली हुई थी। विद्यार्थी परिषद को मार्च की कोई परमिशन नहीं थी कि विधानसभा के मार्च के लिए कोई परमिशन दी जाए। नेता प्रतिपक्ष ने सर आज कहा है कि जो ओपीएस का पैसा हिमाचल सरकार मांग रही है वो एम्प्लॉय का हक है, और वो एम्प्लॉय को मिलेगा, सरकार को नहीं मिलेगा। नहीं, हम कौन सा कह रहे हैं? एनपीएस, जो एनपीएस के तहत कर्मचारी है, उनका जो शेयर होता है उसमें सरकार का भी अंशदान होता है, और जो सरकार का अंशदान है हम उसको मांग रहे हैं, क्योंकि जिनको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी, उनको उनका जो पैसा जमा है वो एम्प्लॉयज़ के पास चला जाए, और जो सरकार का पैसा अंशदान के रूप में ईपीएफ में जमा हुआ उसको हम मांग रहे हैं। 9,000 करोड़ रुपया है, 4,500 करोड़ एम्प्लॉयज़ का, तो 4,500 करोड़ सरकार का भी है। जिन्होंने ओपीएस ऑप्ट किया उनके लिए, जिन्होंने एनपीएस ऑप्ट किया उनके लिए नहीं हम बोल रहे हैं। सर, एक बैठक हुई है 11 तारीख के कार्यक्रम को लेकर। नहीं, देखिए, 11 तारीख को हमने पार्टी की बैठक की, विधायकों की बैठक की। 11 तारीख को पड्डल के ऐतिहासिक मैदान में आपदा प्रभावित परिवारों की और कांग्रेस पार्टी के 3 साल की जन संकल्प रैली होने जा रही है, सम्मेलन होने जा रहा है, और इसका सारा खर्चा राज्य सरकार की तरफ उठाएगी। तो इस संदर्भ में हमने अपने पार्टी वर्करों से बात की है, ऑनलाइन बात की है। तो इस संदर्भ में हमने उनसे बात करके 11 तारीख की रैली के संदर्भ में चर्चा की है। धन्यवाद बहुत बहुत। प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि आपदा का पैसा खर्च किया जाएगा इस रैली में। आपको मैं विधानसभा सेशन में जो अंदर बोल चुका हूँ, कोई आपदा का पैसा नहीं खर्च किया जाएगा। राज्य सरकार इसका खर्चा वहन करेगी और डिपार्टमेंट खर्च का वहन करेंगे। धन्यवाद।